Good morning, class. As we were reading about chapter 5, our Casuarina tree, today we are going to start with our paragraph number 3rd. But not because of its magnificence, dear is the casuarina to my soul. Beneath it we played, though years may roll. O sweet companions, love with love intense. मतलब पोएटेस सेज बेशक कैशोरेना ट्री ब्यूटीफुल है, लेकिन इसकी खूबसूरती की वजह से पोएटेस उनसे प्यार नहीं करती, बल्कि उस पेड़ के नीचे उसके सारे कजिन्स ने अपना बचपन बिताया है और वो मोमेंट्स अभी भी उनको पोएटेस को उनके बचपन की याद दिलाते हैं कि किस तरह उनके कजिन्स सारे भाई बहन उस पेड़ के नीचे खेलते थे। अपने सारी मेमोरीज को वो याद करती कैशोरेना ट्री की। ऑल्दो हालांकि पेड़ बहुत ही खूबसूरत है, उसकी सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी पोएटेस को उसके नीचे जो अपना ओल्ड मेमोरीज है वो ज्यादा याद आती है। इस बात को बहुत साल हो गए हैं। एंड पोएटेस सेज क्योंकि वो अपने भाई बहन से प्यार करती है, इसलिए वो ट्री से भी बहुत अट्रैक्टेड है ना। देखो, ओ स्वीट कंपेनियंस लव विथ लव इंटेंस फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर। बिकॉज वो अपने कंपेनियन, यानी कंपेनियन कौन है यहाँ पे, उनके सिबलिंग्स, उनके कजिन्स, वो उनसे प्यार करती है, इसलिए वो ट्री से भी काफी ज्यादा लगाव रखती है और वो उससे अट्रैक्टेड है। ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट शैल राइज इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर ब्लाइंड माइंड आईज। फाइन, क्योंकि ट्री से उसके भाई बहन की यादें जुड़ी हुई है और वो यादें तब तक पोएट के माइंड में रहती है जब तक उनकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते। मतलब पेड़ की शक्ल में उनको अपने भाई बहनों की मेमोरीज, उनकी इमेजेस दिखती कि वो ऐसे दिखते थे और इस तरीके से हम लोग सब साथ में खेलते थे, और जो भी सारी मेमोरीज है पेड़ के आसपास वो अपनी याद करती है और उनके बारे में याद कर करके रोती है। मतलब टीयर्स ब्लाइंड माइंड आईज। What is that dig like murmur that I hear, like the sea bringing on shingle beach? It is the tree's lament on airy speech that happily to the unknown land may reach. यानी कि और पोएट दुखी होती है तब ट्री भी दुखी होने लगता है। जैसे पोएट को अपने भाई बहन की याद आ रही है और वो रोने लग जाती है पेड़ को देख के, तो उन्हें क्या लगता है कि पेड़ भी दुखी हो रहा है और उनके साथ साथ में रो रहा है। ठीक है, और जब पेड़ रोता है तो उन्हें जैसे ट्री सी वाटर जो होता है, समुद्र का पानी, वो पत्थर से टकरा रहा हो और पेड़ की रोने की आवाज बहुत भयानक होती है, जो कि बहुत दूर दूर तक, अनजान जगहों तक, यानी कि अननोन लैंड तक भी वो डिस्टेंट दूर दूर की जगहों तक जाती है। ठीक है, जब पोएटेस रोती है, उनको बुरा लगता है, दुखी होती है, तो वो उनको लगता है कि पेड़ भी दुखी हो रहा है, उनके साथ साथ में रो रहा है। और पेड़ का दुखी होना इतना हैवी होता है कि जैसे समुद्र का पानी किसी पत्थर से टकरा रहा हो और जोर जोर से मतलब आवाज आती है वेव्स की, लहरों की, इस तरीके से उनको आवाज आती है। और ये आवाज इतनी तेज होती है कि अननोन लैंड, यानी कि दूर दूर की जगहों तक उनको इसकी आवाज सुनाई देती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Unknown yet well known to the eye of faith, I have heard that wail far, far away in distant lands by many a sheltered bay. यानी पोएट से इस पेड़ के रोने की आवाज को मैंने बहुत दूर तक सुना है, अनजान जगह पर भी। और इवन शी सेज, जो लोग अननोन लैंड पर ट्रस्ट करते हैं वही उसे जानते हैं। ठीक है, और वो ये भी कहती है कि इस पेड़ की आवाज बहुत दूर तक आती है, यानी कि अनजान जगहों तक आती है, और वही लोग इन अनजान जगह को जान सकते हैं जो इस पर ट्रस्ट करते हैं, डिस्टेंट लैंड को। ठीक है, और जो नहीं करते वो इसकी आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, जो पेड़ को लाइक करते होंगे वही उसकी आवाज सुन सकते हैं, और जिनको सिर्फ उससे फीलिंग्स नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, वो इसकी आवाज नहीं सुन सकते। ठीक है, ना पास में ना ही दूर की जगहों पर। नाउ when slumbered in his cave the water breath and the waves gently kiss the classic shore of France or Italy beneath the moon, यानी कि उसे शी सेज, जब वो फॉरेन में होती है, वो दूसरे कंट्री में होती है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि पेड़ उनसे बातें कर रहा है, यानी कि पेड़ की आवाज उनको दूर दूर तक सुनाई देती है। इवन जब वो चांदनी रात में पूरी दुनिया चुप रहती है तब भी पोएटेस heard tree's voice. And in the last, when earth lay tranced in dreamless swoon, and every time the music rose before mine inner vision rose a form sublime, thy form, O tree, as in my happy prime I saw thee in my own love native clime. इन दिस लास्ट 4 लाइन पोएटेस समझाना चाहती है कि जब भी वो फॉरेन लैंड में होती है तब भी उनको इस ट्री की आवाज आती है,
ठीक है, और पेड़ का म्यूजिक उनको बहुत दूर तक सुनाई देता है और उस पेड़ के म्यूजिक को वो अपने दिल में उतार के सुनती है, क्योंकि वो पेड़ से इमोशनली अटैच्ड है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि पेड़ उनसे बातें कर रहा है। और इट इज स्पिरिट टचिंग, इट्स की वजह से वो अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करती है, अपने सिबलिंग्स को, अपने कजिन्स को इस पेड़ की वजह से याद करती है, बिकॉज शी इज इमोशनली अटैच्ड टू द कैसुरिना ट्री। Coming to the last paragraph of the poem, therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those who now in blessed sleep for I repose. यानी कि poet says to the tree that because of you I remembered my old memories, इसलिए मैं खुशी से तुम्हारे लिए कुछ शब्द कहूंगी या तुम्हारे लिए कुछ सॉन्ग लिखना चाहूंगी। वो ये किससे कह रही है? पेड़ से कह रही है कि जो हमेशा के लिए सो गए, यानी कि उसके जो कजिन्स हैं उनकी अब डेथ हो चुकी है, पोएट उनको याद कर रही है ट्री के लिए, जो ट्री के नीचे उन्होंने अपने मेमोरीज को स्पेंड किया है। इसलिए वो कहती है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, और आपके साथ हमारी ओल्ड मेमोरीज जुड़ी हुई है, ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ शब्द लिखूंगी या कोई गाना लिखूंगी। बिकॉज जाने यू गेव मी लॉट्स ऑफ यानी कि बहुत सारी चीजें पेड़ ने उनको दी है, मेमोरीज भी दी और शेल्टर भी, और जो पेड़ से उनको सारी चीजें मिलती हैं। पोएट ट्री से कहती है कि तुम उनके लिए प्यारे हो जो हमेशा के लिए सो गए, यानी कि जो उनके कजिन्स अब नहीं रहे दुनिया में, हमेशा उनकी डेथ हो गई है, जो मुझे अपनी लाइफ से भी ज्यादा प्यारे हैं। उनके कजिन्स उनको बहुत ज्यादा प्यारे थे, अपनी लाइफ से भी ज्यादा। एंड शी सेज आई विल राइट अ सॉन्ग फॉर यू दैट इवन योर डेथ पीपल विल रिमेम्बर यू। ठीक है, आपके यानी कि पेड़ जब नहीं रहेगा, जब उसकी डेथ हो जाएगी तब भी लोग उसको याद करेंगे। किसको? पेड़ को याद करेंगे। पोएटिस उनके लिए ऐसा गाना लिखना चाहती है। जब वो पोएट उनके लिए, पेड़ के लिए गाना लिख देगी तो वो पेड़ हमेशा के लिए अलाइव हो जाएगा, यानी कि इमॉर्टल, अमर हो जाएगा। द पोएट्स सॉन्ग विल कीप द ट्री अलाइव ऑलवेज, और है ना, अंडर हुज dearer than life to me, alas, where they mayst though be numbered when my days are done, with deathless trees like those in Boverdale, under whose awful branches lingered pale, fear trembling hope and death, the skeleton, and time the shadow, and though weak the words that would thy beauty fain, O fain rehearse, may Lord defend tree from Oblivion curse. It means हो सकता है, पोएट कहती है, हो सकता है कि मेरे पोएट्री वीक हो, बट जो भी तुमने, मतलब जो भी ट्री ने उनको दिया है वो सारी चीजें एक्चुअल है, यानी कि ओरिजिनल है, और उसकी तारीफ उन्होंने पूरे अपने दिल से की है, और उनको हमेशा इवन आफ्टर डेथ कैसुरिना ट्री से लगाव रहेगा। सो इन दिस वे टोरू दत्त सेज टू द ट्री कि मैं तुम्हें अमर बना दूंगी, क्योंकि लोग तुम्हें मरने के बाद भी फिर याद करेंगे। ठीक है, इस पोएम में टोरू दत्त ने पोएम की ट्री, ठीक है, किस तरीके से ट्री ने उनको हेल्प किया है पूरे लाइफ टाइम में, अपने कजिन्स के साथ उन्होंने कैसा टाइम बिताया हुआ है। सो वी हैव लर्न अबाउट दिस ट्री कि कोई भी अमर नहीं रहता है कभी, हमेशा, या इंसान हो या ट्री हो, हमेशा एक बार उनको डेथ के लिए जाना ही पड़ता है, उनकी डेथ होती है, बट आपके जो काम है वो सही होने चाहिए। जैसे ट्री की डेथ के बाद भी लोग उनको याद करेंगे, बिकॉज ट्री ने उनको बहुत हेल्प किया है और उसकी अच्छी यादें उनके साथ में हमेशा रहेगी। ठीक है, थैंक यू।